आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन, उद्योग और समाज के लिए भी एक परिवर्तनकारी शक्ति है। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार एआई मिशन पर कार्य करेगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एआई इम्पैक्ट समिट के दरमियान कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी, बल्कि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव संभव होंगे। एआई इम्पैक्ट समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक विशेष रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर एआई टूल्स और उनके उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाएगा और प्रशिक्षण कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए एआई को नीति और कार्य योजना में शामिल किया जा रहा है। तो एआई को लेकर चर्चाएं बहुत हैं और देश से लेकर मध्य प्रदेश तक एआई लोगों तक पहुंचे, एआई से लोग परिचित हों, इसके प्रयास शुरू हो रहे हैं। और आज ये कौशल रथ जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां से रवाना करेंगे, ये कौशल रथ मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। इसमें जो एआई से पहले से ट्रेंड जो लोग हैं वो इसमें सवार होंगे और लोगों को एआई से रूबरू कराएंगे। इस रथ से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ बहुत सारे चेहरे यहाँ हैं। किस तरह का उपयोग है इस रथ का, चूंकि एआई को लेकर लोगों में भ्रांति भी बहुत है और एक तरह से एआई क्रांति भी बहुत बड़ी है, तो क्या कुछ करने वाले हैं इस रथ के माध्यम से? सर, इस रथ में हमने 25 लैपटॉप्स और एक एलईडी स्क्रीन लगाई है, जिसमें हमारे सर्टिफाइड एआई एक्सपर्ट हैं और इस सभी जिलों में जाके बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एआई के बारे में अवेयर करेगा कि एआई के डेली बेसिस में यूज केस क्या क्या है और वो कैसे अपनी लाइफ को और इजी कैसे बना सकते हैं। ये एआई को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है। लोग ये मानते हैं कि एआई अगर बहुत तेजी से काम कर पा रहा है तो मानव संसाधन की उपयोगिता एक समय में घट जाएगी। आपको ऐसा लगता है क्या एआई के बीच काम करने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि और संभावनाएं बढ़ेंगी। ये भ्रांति एक तरह की कि एआई के आने के बाद चीजें घटेंगी या फिर जॉब्स कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जॉब्स कम होंगी लेकिन कई जॉब्स बढ़ेंगी भी, क्योंकि एआई एक इतना बड़ा डेटाबेस है, एक इतना बड़ा रिसोर्स है जिसकी उपयोगिता बहुत सारी है। हर एक फील्ड में इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब इससे जो डेवलपमेंट होगा मुझे लगता है कि वो अकल्पनीय है और इसका यूज बहुत बड़ा है। आगे चल के इसमें बहुत सारी संभावना और बढ़ेंगी, जिसमें कि जॉब्स क्रिएशंस होंगे, नई टेक्नोलॉजी के कारण उत्पादन बढ़ेगा, बहुत सारा कुछ होना है एआई को लेके। एआई की भ्रांति जो है कि कुछ इससे बहुत सारा डिसरप्शन होगा लेकिन पॉजिटिव एंड पे होगा डिसरप्शन। एआई को लेकर सरकार के जो अपने प्रयास हैं, चूंकि आप एक ऐसे संस्थान से जुड़े हैं कि सीधे सरकार से बातचीत होती है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या प्लानिंग है, क्या अनुभव है आपका? सरकार कितनी सकारात्मकता और तेजी के साथ एआई को लेके जनता को जागरूक करना, स्टूडेंट्स तक पहुंचना, इस प्रयास में जुटी हुई है? मध्य प्रदेश सरकार इस प्रयास में बहुत जोरों से जुटी हुई है। लगभग 1 महीने से हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं और लगभग 12 जिले मध्य प्रदेश के हम लोगों ने कवर किए हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की एआई रेडीनेस की हम लोगों ने कैंपेन करके उन लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को एआई रेडीनेस अवेलेबल करा सकें। इन स्कूल स्तर पर लोगों काम चल रहा है, किस तरह से क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे उनके? जो स्कूल स्तर पे डाइट सेंटर होते हैं, जिले के डाइट सेंटर होते हैं, वहाँ पे जितने भी उस जिले के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को बुलाया गया और 3-3 दिन की एआई रेडीनेस की उनकी ट्रेनिंग हमारे द्वारा करवाई गई है। पायलट प्रोजेक्ट इसको कहा जाए। कौन कौन से प्रमुख जिले हैं उसमें? लगभग कुछ नाम उनमें। जिला जो है वो रीवा जिला है, शहडोल जिला है, भोपाल जिला तो था ही हमारा, रायसेन जिला है, उज्जैन है, ऐसे 5 जिले ये हैं और 12 जिले हम अभी तक कवर कर चुके हैं और अगला हमारा जो टर्नअप है वो 16 जिलों पे हम काम करेंगे। 16 जिलों पर आप काम करेंगे और आप केंद्र सरकार के जो प्रयास हैं, मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं, उसके साथ साथ शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि एआई खुद एक शिक्षक के रूप में काम करने वाला है। उसे किस रूप में देखिए, ये जो लोग एआई कहते हैं, लेकिन हमारी जो लैब है ये एआई टूल से सुसज्जित है। जो भी बच्चा इसके अंदर या जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट इसके अंदर जाता है वो एआई के टूल्स को यूज कर करके कुछ
लैब के द्वारा जो लैब अपन कहते हैं कुछ नया बनाने का प्रयास करता है, इसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके थ्रू हम लोग अलग अलग जगह जाके ब्लॉक लेवल तक हमको जाना है इसमें, और ब्लॉक लेवल तक हम बच्चों को टूल्स का उपयोग करना सिखाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम LLM डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बच्चे अपना खुद का टूल डिजाइन कर सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो टूल डिजाइन और फिर उस टूल का इस्तेमाल, दो ऐसे चरण हैं जो AI को लेकर अभी फिलहाल ये जो रथ जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना करने वाले हैं, जिले में जिला स्तर पर जाकर लोगों के बीच काम करेगा। इसमें जो स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो अभी AI टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसको लेकर जागरूक करेंगे, और अगला चरण जो होगा वो AI डेवलपमेंट का होगा, यानी टूल डेवलपमेंट का होगा। तो AI को लेकर जिस तरह की चर्चा है, जमीनी स्तर पर उसको उतारने का एक सरकारी प्रयास है, सरल शब्दों में कहा जाए तो। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हित किशोर शर्मा।